वेलकम बैक पीएचपी के सीरीज में। इस वीडियो में आज हम लोग एरे को लेकर के चलेंगे कि एरे पीएचपी में कैसे यूज करेंगे, एरे क्रिएट कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में मैं लेकर के चलता हूँ कि एरे को, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि पीएचपी में एरे यदि क्रिएट होगा तो इसके लिए एरे फंक्शन को यूज करते हैं। एरे और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता है, यानी एरे फंक्शन को यूज किया जाएगा। अब इस एरे फंक्शन के थ्रू हम एरे बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर भी एरे जैसे नॉर्मली आप यूज करते आ रहे हैं उसी तरीके से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, तो और जो भी लैंग्वेज आप देखें उसमें था कि एरे सिमिलर टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है, और यहाँ पर कहता है कि सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है। तो एरे क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ पर इस पर बात करते हैं। ये देखिए, जैसे डॉलर हमने ए बनाया इक्वल टू, अब यहाँ एरे फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर 10, 20, 30 जो भी एलिमेंट रखने हैं, 50, 60 रखेंगे और पैरेंथेसिस लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो ये जो एरे बनेगा ये सिंगल डायमेंशन एरे है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इसके इंडेक्स के थ्रू, जैसे सेम ये क्या करेगा कि मेमोरी में जैसे और सारा एरे बनता था हर एक लैंग्वेज में, उसी तरीके से ये भी बनाएगा। 10, 20, 30, 50 और 60 ये ला करके स्टोर कर देगा। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने का तरीका सेम जैसे सी में हम लोग यूज करते थे उसी तरीके से यहाँ भी है कि यदि हम इको करें और $A और इसके साथ हम यदि 0 दे दें तो ये क्या करेगा, 10 वाले पॉइंट्स को ये डिस्प्ले कर देगा। मैंने 10 वाले लोकेशन, 10 जो वैल्यू है इसको शो करेगा 0 वाले लोकेशन को। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो हम जिसका इंडेक्स बताएंगे $A of 1, $A of 2, $A of 3, ये इस तरीके का आपको शो कर देगा। अब बात आती है कि आखिर जब इस तरीके से हम एलिमेंट स्टोर करेंगे तो रीड करने के लिए जब यहाँ इंडेक्स ही मेरा चेंज हो रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज हो रहा है और तो सारा सेम ही लिखाना है, तो क्या लूप लगा करके इसको डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं? तो ये भी आसानी से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे होगा, तो देखिए, अब सपोज कीजिए कि एक वेरिएबल आई हम ले लिए $i, और या तो आप फॉर के अंदर आप इसको ले लो, फॉर i इक्वल्स टू इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे, i इज लेस देन। देखिए यहाँ पर एक लेंथ जैसे प्रॉपर्टी होती थी जावा में, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ प्रॉपर्टी तो नहीं है, काउंट एक मेथड है। हम काउंट को यदि यूज कर लें और इसमें एरे का नाम लिख दें $A, तो यह ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो कि उस एरे में एग्जिस्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर डॉलर दीजिएगा, $i को फिर प्लस प्लस कर दीजिए। प्लस प्लस के बारे में मैं पिछले ही वीडियो में आपको चर्चा कर दिया था, या प्रीफिक्स पोस्टफिक्स जैसे चाहे वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दे देंगे इको, और इको के बाद यहाँ पर आप दे दीजिए $A और ब्रैकेट में हम दे देंगे $i। चूँकि इंडेक्स के जगह पर हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो $i हो जाएगा।
और इसको सेमीकोलन दे दीजिए। लाइन बदलना है तो आप इको के साथ HTML के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, यानी BR आप लगा दीजिए। BR समझ ही रहे हैं, लाइन ब्रेक। तो ये आपको लाइन को भी ब्रेक करते चला जाएगा। जैसे कि पीछे वाले वीडियो में मैं \n भी यूज किया हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो ये आपको क्या करेगा कि एरे जो आप डिक्लेयर किए हैं उस एरे को डिस्प्ले कर देगा। तो इसको प्रोग्रामेटिक फॉर्म यदि देना रहेगा तो आप जान ही रहे हैं कि यहीं पर जैसे ही आप ऊपर स्टार्ट करेंगे, मैं एक प्रोग्राम भी पूरा बना दे रहा हूँ कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। अब देखिए, अब एक पूरा फॉर्मेट आप देख लीजिए जिसमें कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम इसको लिखेंगे कैसे। देखिए कि सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और PHP ये भी होगा ही, और इसके जस्ट नीचे आकर के सबसे पहले आप एरे बना लीजिए। तो एरे बनाइएगा तो $A दिया इक्वल टू, और यहाँ पर एरे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एलिमेंट्स आप डाल देंगे। मैंने इतना एलिमेंट्स इसमें पुट कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम फॉर लूप यूज करेंगे। $i इक्वल्स टू 0, $i लेस देन काउंट ऑफ $a और $i प्लस प्लस। और यहाँ पर आपको करना है इको, और इको के साथ आपको प्रिंट करा देना है A ऑफ I को। तो A ऑफ I जहाँ देंगे, देखिए यहाँ पर लिखने में ज़रा सा मिस्टेक होगा तो ये गड़बड़ कर देगा। आप यहाँ क्या कीजिए कि $i और फिर लास्ट में सेमीकोलन दे दिया, और इसके नीचे आप क्या कीजिए इको और डबल कोट के अंदर एंगुलर ब्रैकेट में BR या सिंगल कोट के अंदर आप दे दीजिए, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। और देन इतना लिखने के बाद आप फिर क्लोज करिए, यानी क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट को। अब इसको आप जब रन कराएंगे तो आपको हर एक बार लाइन ब्रेक करके, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये इस तरीके से ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अब बात आती है कि इनपुट कैसे लेंगे यूजर से। यहाँ तो ये फिक्स है कि 10 से लेकर के 60 तक ये डाला हुआ है और इसको हम यूज कर लिए। तो अब हम देखेंगे कि कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं एरे में। तो अब बात आती है कि कैसे इनपुट करेंगे। तो देखिए, इसमें एकदम आसान सा चीज़ है कि आप एम्प्टी एरे बना लीजिए। एम्प्टी एरे बनाने का दो तरीका है। एक है कि या तो आप डॉलर और मान लो एरे का नेम हम ए रखें और यहाँ पर हम इक्वल टू दे करके स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज सिर्फ कर दें, या दूसरा तरीका है कि $a इक्वल टू और एरे फंक्शन को कॉल करेंगे लेकिन पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं देंगे। तो इस दोनों ही केस में एम्प्टी एरे बनता है। अब आप n एक वेरिएबल लेकर के इनपुट कर लीजिए कि कितना एलिमेंट चाहिए और उतना बार लूप चला करके आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन मार्क PHP और इसके नीचे आ जाइए और आकर के आप पहले
एरे बना लीजिए, या एरे आप बाद में भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो $n ले लीजिए इक्वल टू, अब इसमें आप इनपुट ले लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितना चाहिए। तो ब्रैकेट में यहाँ पर इंट कर देते हैं और रीड लाइन मेथड ऑलरेडी है आपके पास, इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एगो है, और ये रीड करके आ गया n में। अब यहाँ पर फॉर $i, आप ऊपर भी $i ले सकते हैं, हम यहाँ ही ले लिए, इक्वल्स टू 0। तो एरे पहले बना लीजिए, तो $a और a इक्वल टू, अब यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए या एरे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दीजिए, एम्प्टी एरे बन गया। और $i इज लेस देन $n और $i प्लस प्लस करिए, और इसके नीचे आप यूज करिए कि $a ऑफ $i इक्वल टू, अब इनपुट मांग लीजिए। यदि आप इनपुट लेना चाहते हैं इंटीजर में, तो इसी तरीके से टाइप कास्टिंग कर लीजिएगा, रीड लाइन और ब्रैकेट में इंटर एलिमेंट, और यहाँ पर इसको आप बंद कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि एक एक करके ये इनपुट लेते चला जाएगा और उसको ला करके एक आई वाले लोकेशन पर, और आई का इंडेक्स ऑटोमेटिक चेंज होगा, ये पुट करते चला जाएगा। तो सारा एलिमेंट आकर के एरे ए में स्टोर हो जाएगा। अब इसी एलिमेंट को यदि प्रिंट करना है तो इको में आप डाल दीजिए एलिमेंट्स आर, और एंगुलर ब्रैकेट में br डाल दीजिए भीतर ही, और यहाँ पर आप फॉर लूप फिर स्टार्ट करिए, फॉर $i इक्वल्स टू 0, $i लेस देन $n और $i प्लस प्लस, इको, और यहाँ पर आप $a ऑफ $i को प्रिंट कर दीजिए, और डॉट दे करके आप चाहेंगे तो डबल कोट में br इसी के साथ दे दीजिए, ताकि लाइन बदलते जाए। और यदि सेम ही लाइन में आपको प्रिंट कराना है तो आप इसको नहीं दीजिएगा, तो सेम लाइन में प्रिंट करते चला जाएगा। आप देखिए, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट दे देंगे। तो ये बात आ गई सिर्फ सिंगल डायमेंशन एरे में कैसे हम यूजर से इनपुट करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मल्टी डायमेंशन एरे में आप डेटा इनपुट करेंगे, उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।